जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके। तो चलिए आज शुरू करते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी हम दूसरे चैनल पर अपने बिजी थे जिसका नाम है डिवाइन कृष्णा कॉस्ट्यूम। अब गर्मियों में हम इस लर्निंग विद सिया पर रेगुलर आपको पोस्ट देते रहेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में लेकर आए हैं सबसे पहले शिवरात्रि स्पेशल ड्रेस, क्योंकि शिवरात्रि बिल्कुल नज़दीक है, आने वाली है। इसके लिए हमने देखिए टाइगर प्रिंट का वेलवेट का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक से हम है ना 4 और 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए, 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने जो पट्टी ली है एक वेलवेट की, 4.5 इंची हमने चौड़ी ली है और इस पट्टी को हमने 22 यानी 44 इंची हमने इसे लंबा लिया है। 22 इंची डबल करके हमारी टोटल ये देखिए लंबाई आ रही है। साथ ही हमने आरकंडी का अस्तर भी कट कर लिया है और इससे हमें ये ड्रेस बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अस्तर जॉइंट लगाना है, तो उस जॉइंट को लगा लेंगे और उसके बाद अस्तर के ऊपर हमने ये देखिए फैब्रिक को उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद में इसमें एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो पलटने के बाद क्या करेंगे, एक बार चारों तरफ ऊपर से सिलाई लगा लेंगे ताकि वेलवेट इसके ऊपर अच्छे से टिक जाए, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा थोड़ा सा स्लिपरी होता है तो इधर से उधर भागेगा। ये चारों तरफ हमने सिलाई भी लगा ली है। अब इसके ऊपर हमने ये लेस लिया, इसलिए इसको हम सिलाई से टक कर देंगे। तो ये लेस टक कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही आसान है ये ड्रेस बनाना और बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो देखिए आसान तरीके से ही आपको बता रहे हैं बनाना, तो इसलिए इसको एक सिलाई से ही हम टक कर लेंगे। लेस टक करने के बाद दोनों सिरों को अंदर की साइड में हम मोड़ देंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और ये सिलाई लगा कर दोनों सिरों को मोड़ देते हैं। अब हमें इसका घेर बनाना है और घेर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 2 इंची में एक एक प्लेट हमें डालनी होती है। 2 इंची को इस तरीके से हम उठाते हैं और 1/4 इंची के करीब हम इसे दिखाते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से ये हम गोलाई में सारी प्लेट डालेंगे, गोलाई अपने आप बन जाएगी। लगभग 6.5 से 7 इंच के अंदर हमें कमर बना करके तैयार रखनी है। तो इस तरह हर 2 इंची में एक एक प्लेट को डाल करके और ये हम इसकी 6.5 इंची कमर तैयार करके घेर बना लेते हैं। ये घेर हमारा बन करके तैयार हो गया। एग्जैक्ट 6.5 इंच में हमारा घेर बन करके तैयार हुआ। अब इसमें हमें नेफा लगा लेना है। तो नेफे के लिए हमने 1.5 इंची चौड़ी पट्टी कट की है और इस पट्टी को हम किस तरीके से देखिए लगाएंगे, इसे उल्टा करेंगे हम। उल्टा करने के बाद इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है और कपड़ा हमें आड़ी साइड से कट करना है, जहाँ से हमारे पट्टी में खिंचाव आ रहा है। हमें खड़ी साइड से कपड़ा नहीं कट करना है। अगर से खड़ी साइड से कपड़ा कट करेंगे तो उसमें खिंचाव नहीं आएगा और खिंचाव नहीं आएगा तो हमारी पट्टी में झूल आएगा, सही से नहीं बैठेगी। इसलिए हमें जो खिंचने वाली साइड से कट करना है इसे, ताकि इसमें पट्टी में झूल ना आए। अब ये एक साइड से हमने कट कर ली। अब दूसरी साइड से इसके सिरे आधे इंची सिरे को अंदर की साइड मोड़ करके एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार डोरी को रख के एक बार वापस से और फोल्ड करना है और ये सिलाई हमें लगा देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कि पूरे किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। अब चोली बनाएंगे। चोली हमने 3.5 इंची चौड़ाई ली है और 14 इंची लंबाई ली है और इसके बाद में हमें देखिए इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके उल्टी साइड से और सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में सिलाई लगा ली, हमने पलट लिया। इसमें लेस वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं। अब इसे 2 पीस में हम कट कर लेंगे। 2 पीस में कट करने के बाद में इसे ओवरलैप करेंगे और लगभग 2.5 इंची तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, जो हमारे ओपन सिरे हैं ना इधर की पीछे की साइड के, इनको अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करके और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि फिनिशिंग, आप चाहें तो इसे मोड़ भी सकते हैं बैक साइड में, लेकिन इस तरीके से मोड़ करके हम अंदर की साइड और सिलाई लगा लेंगे तो इससे फिनिशिंग अच्छी नज़र आएगी।
तो ये सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, ये घेर में हम सेंटर में निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड किया, सेंटर में इसमें मार्क कर लिया। सेंटर में मार्क करने के बाद में चोली का जो सेंटर है ना, जो सिलाई लगाई है हमने, वो सेंटर और इसका जो हमने निशान लगाया है, उसमें हमने दोनों को सेंटर से सेंटर मिला करके और ये बस सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमेशा हम जब चोली अटैच करते हैं तो 2 बार सिलाई लगाते हैं ताकि मजबूती से लगी रहे। तो इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई। अब ठाकुर जी की पगड़ी बना लेते हैं। तो पगड़ी हम वैसे नहीं बनाएंगे, बेस बना करके डायरेक्ट ठाकुर जी के बांध करके दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके की पगड़ी हमारे ठाकुर जी की बंधी हुई अच्छी लगती है, जटा जूटू जैसी। और इसके लिए देखिए एक हमने मून बना लिया है, हाफ चंद्रमा बनाया है, ताकि शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा रहता है तो वो चंद्रमा भी लगाएंगे। तो देखिए इसके लिए डोरी एक हमने बना ली है, पट्टी लगभग 2 इंची कपड़ा लेकर के उसको फोल्ड करके हमने ये डोरी बनाई है और लगभग 45 इंची ये लंबी है। और साथ ही ये चंद्रमा हमने बना लिया है। इसमें हमें पीछे की साइड एक पिन लगा करके उसके ऊपर से एक पेपर और चिपका देना है और उसे कट कर लेंगे हम। तो ये हमारा मून बन जाएगा पगड़ी में लगाने के लिए। इस तरीके से पहले ड्रेस पहना लेते हैं। ड्रेस पहनाने के बाद हमें, क्योंकि पगड़ी हमें डायरेक्ट बांधनी है, इसलिए पहले ड्रेस पहना देते हैं ठाकुर जी को। तो ये देखिए ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम से शिवरात्रि स्पेशल है तो शिवरात्रि जैसी ही लग रही है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है। बस ये आसान तरीके से आपको बताई है और बहुत ही आसान ड्रेस है ये। तो इस तरीके से ये हमने ड्रेस पहना दी। अब पगड़ी कैसे बांधेंगे, कि पगड़ी बांधने के लिए डोरी हमने ये ली और इसको बस इस तरीके से हमें पीछे की साइड से शुरू करना है और इस तरीके से आगे की साइड लेके आना है, ऐसे क्रॉस करते हुए। जैसे हम पगड़ी इस पे बेस के ऊपर लपेटते हैं उसी तरीके से डायरेक्ट हमें ठाकुर जी के बांधनी है। अब पीछे की साइड लेके जाएंगे, एक हाथ से थोड़ा पकड़े रहेंगे क्योंकि स्लिप हो जाती है दूसरी साइड से। इधर से हम कसने की कोशिश करेंगे तो दूसरी साइड से स्लिप हो जाएगी, इसलिए एक साइड से एक हाथ से पकड़े ज़रूर हैं इस तरीके से करके। और ये देखिए एक बार नीचे की साइड, एक बार ऊपर की साइड हमें लेके आना है इस तरीके से। देखिए बंधने लगी है पगड़ी हमारे ठाकुर जी के आराम से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस तरीके से जब आप पगड़ी बांधना सीख जाते हो ना, तो आप छोटे ठाकुर जी के, बड़े ठाकुर जी के, आपको किसी का नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आप डायरेक्ट पगड़ी बांध दोगे। अब ये देखिए पीछे ले जा कर के हमने पिन लगा दी। पिन लगाने से ये पूरा एडजस्ट हो गया है ना। अब इधर उधर खिसकेगी नहीं। अब पीछे ले जा कर के एक बार और घुमा कर के ले आते हैं, लास्ट राउंड है हमारा ये इस तरीके से। और पीछे ले जा कर के उसी पिन के साथ में इस छोर को हम, जो हमारा एंड है, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। वैसे इस वाली पगड़ी के साथ रुद्राक्ष के मोती भी होना आपके पास तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल रुद्राक्ष के मोती नहीं थे तो मैंने ऐसे ही बनाई है ये, बिना रुद्राक्ष के ही। तो ये पिन में हमने वही पिन निकाल करके उसके साथ एडजस्ट कर दिया। पिन इस तरीके से लगाएं ठाकुर जी को चुभे नहीं। अब जो हमने हाफ मून बनाया पिन लगा करके, तो देखिए ये पिन इसमें लगा देंगे। अभी मैंने लगाई नहीं है, चिपकाई नहीं है, केवल उससे ग्लू से और स्टोन चेन से केवल अभी मून बनाया था। अभी कार्डबोर्ड पर हमने इसको चिपका दिया और इसे हम इसी के बराबर का कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखिए इस मून को हमें कैसे लगाना है, आप सेट करके देख लीजिए आपको किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसी तरीके से आप लगा दीजिए। और ये देखिए बस मिनटों में ड्रेस बन करके हमारे ठाकुर जी की तैयार हो गई। बहुत ही प्यारी लग रही है ड्रेस ये। दोस्तों आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।